जिस दिन कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, जिन लोग गम से भरे होंगे और जालिमों के लिए कोई जिगरी, देखे जिगरी दोस्त की कितनी दफा अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, कि आप जैसे लोगों के अराउंड होते हैं ना, आप वैसे ही बन जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मुझे, अब तो हम बड़े हो गए, हमें तो अकल आ गई, या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को और मेरी ज़ुर्रियात को, मेरे पोते पोतियां आगे जितनी नस्ल है, या अल्लाह उनको अच्छे दोस्त, अच्छे साथी नसीब करना, आमीन। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया और उन जालिमों के लिए कोई जिगरी दोस्त और कोई सिफारिशी नहीं होगा जिसकी वो सिफारिश सुनी जाएगी। देखिए वहाँ पे जो नेक दोस्त है ना, वो सिफारिश करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला देखिए जन्नत में होंगे ना, उनके दर्जे अगर बुलंद होंगे, उन्होंने बहुत नेक काम किए होंगे, वो वहाँ जाके मिस करेंगे अपने दोस्तों को। वो कहेंगे कि या पाक परवरदिगार, मेरा वो दोस्त मेरे साथ था, हम मिल के ये काम किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला उनकी खातिर, क्योंकि वो जन्नती होंगे ना, तो उनके दोस्तों के दर्जात ऊपर ले आएंगे। अब जन्नत में दाखिल होना ज़रूरी है ना, पहले निचले दर्जे में भी आ जाए तो कोई बात नहीं, अगर हम आ जाते हैं तो ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे माँ बाप या जो भी हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट, कोई ना कोई तो हमें ऊपर बुलाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं तस्ला नारुन हामिया, कि वो जलेंगे आग में, किस आग में, जो भड़कती होगी। तुस्का मिन आइनिन आनिया, कि वो पिलाए जाएंगे एक चश्मे से जो खौलते हुए पानी का होगा। अल्लाह अकबर। ये आनिया को जरा गौर करें कि ये कहते हैं कि इतना गर्म होगा, क्योंकि पानी तो उड़ जाता है ना एक सर्टन लेवल पे आके, ये पता नहीं धात का या किसके वो बने होंगे कि वो अल्लाह सुब्हान जो पिलाए जाएंगे उधर। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आनिया जो है ना, इसका पानी का एक कतरा भी अगर दरिया पे डाल दिया जाए ना, सॉरी पहाड़ पे डाल दिया जाए, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और ये पिलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरिया, कि नहीं है उनके लिए कोई खाना, वहाँ कोई खाना उनके लिए नहीं होगा सिवाय कांटेदार झाड़ियों के। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे मैं आपको एक हदीस भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोर का, अब पिलाने के लिए, क्योंकि कुरान में ना हमने डिफरेंट जगहों पे, अभी तो हमने 14 पारे किए थे ना, उसके बाद में फौरन 30 पारे पे आ गई थी, तो डिफरेंट जगहों पे गसलीन का लफ्ज़ भी आता है कि जो पूरे जहन्नमी जितने भी होंगे उनके ज़ख्मों की पीप जो होगी, वो जहाँ पे गिर रही होगी, जमा होगी, तो वो वाली इनको पिलाई जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने कहा ना, लेवल्स होंगे, जिसके जैसे गुनाह होंगे वैसे वैसे सजा होगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला रसूल अल्लाह ने फरमाया कि थोर का एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए ना, तो सारी दुनिया के जानवर जो है वो तबाह हो जाए, और उस शख्स का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही थोर होगी। जहन्नम में 3 किस्म के खाने होंगे। एक ज़कूम का हमने पढ़ा था, ज़कूम कहते हैं थोर को, ज़कूम कहते हैं, और दरिया आज हमने पढ़ा। कांटेदार घास होगी, गिसलीन कहते हैं जख्मों की पीप, और ज़ा गुस्सातिन जो है वो बदबूदार खाना होगा। तो ये डिफरेंट जगहों पे अल्लाह सुब्हान ताला ने डिफरेंट तरह का बताया। अब देखिए जहन्नमियों की ज़ियाफ़त जो होगी ना, सूरह साफ़ात में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, कौन कहता है कि कुरान में हमें पता ही नहीं लगा, पूरा कुरान पढ़ के भी ज़िंदगी नहीं बदली, कोई डर ही नहीं आया। देखिए सूरह साफ़ात में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि ये ज़ियाफ़त अच्छी, ये ज़कूम का दरख्त, कि वो ज़ियाफ़त जो नेक लोगों की वहाँ पे जन्नत में होगी वो अच्छी, कि ज़कूम का दरख्त हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बनाया है। ज़कूम वो दरख्त है,
अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बता रहे हैं कि ज़कूम वो दरख्त है जो जहन्नम की तह में उगता है, इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे सांपों के सर हैं। जहन्नमी यही थोर का दरख्त खाएंगे और इसी से अपना पेट भरेंगे। खाने के बाद उन्हें पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतिश दोज़ख की तरफ होगी जहां से पानी पिलाने के लिए लाए गए थे। वापस उनको उस दोज़ख की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, कि ना वो उनको मोटा करेगी और ना ही वो काम आएंगी, ना उनकी भूख को वो ख़त्म करेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आया नंबर 8 में आप देखिए, खुश हो जाइए थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हम ऐसे काम कर सके कि हम अपने रब को पसंद आ जाए। देखिए ज़िंदगी बिल्कुल थोड़ी है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, और लेके हमने क्या जाना है कि इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक वो अपने वक्त का, कि उम्र कहाँ गुजारी। तो उम्र क्या है? वक्त है ना। वक्त को आप देखें, एक एक लम्हे को, घड़ी तो टिक 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 करती आगे जा रही है ना। लम्हों को सोचा करें कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे राज़ी कर सकती हूँ। अपनी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं बताई, वो याद कर लें। कुरान की दुआएं जो रब्बाना की हैं वो याद कर लें। अगर अरबी में नहीं आती, उर्दू में याद कर लें। अपने आप को खालिस करें, अंदर से हर चीज़ जो भी किसी के बारे में गलत बात है, गुस्सा है, दुश्मनी के लिए रखा हुआ है या कुछ भी, सब कुछ निकाल दें। ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये जिस्म जो है ये तो हमारी रूह को एक लिबास मिला हुआ है। हमारा लिबास ये है ना, इसी तरह से हमारी रूह का लिबास ये जिस्म है। इसलिए ना इसके पीछे ख्वारी करें इतनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इतनी प्यारी आया, वजूह यौमइज़िन नाइमा, कि कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, खुशबाश होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद से फरमाते हैं लिसाइहा रादिया, कि वो अपनी कोशिश पर, कि जो उन्होंने मेहनत की होगी ना दुनिया पे, उस पर राजी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उधर हमने क्या पढ़ा था? आमिलतुन नासिबा, थके टूटे लोग वहां पे जाएंगे। तस्ला नारुन हामिया, तो उनको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि कुछ चेहरे ग्लो कर रहे होंगे, उन पे अल्लाह का नूर होगा। हमने पढ़ा था ना कि जब जो हम गुजरेंगे उसे किससे गुजरे? पुलसरात से। पुलसरात से गुजरेंगे तो वो क्या, नीचे जहन्नम होगी, ऊपर बारीक पुलसरात होगा, और हम कैसे गुजरेंगे? हमारी नेकियों का जो नूर होगा ना, जो हमने अमल किए होंगे उसके नूर से हम वहां से गुजरेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं तेज आंधी की तरह से गुजर जाएंगे, कुछ लोग जो है वो भागते हुए गुजरेंगे, कुछ लोग चल चल के गुजरेंगे, और कुछ लोगों का नूर जो है वो पाँव का अंगूठा जो होता है ना वहां तक होगा। इट ऑल डिपेंड के अमल कैसे किए थे। कुछ पीछे दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे, वो उसको कहेंगे कि ठहरो मुझे थोड़ा सा अपना नूर दो, और वो उसको कहेंगे पीछे हटो, मेरे लिए पहले ही अपना नूर कम है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं। ये होगा। ये कोई अलिफ लैला की कहानियां नहीं है कि हमें लगता है अच्छा ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, और किस चीज के लिए रोशन होंगे? जो दुनिया में उन्होंने अमल किए होंगे। दुनिया में क्या अमल किए होंगे? मैं पहले आपको कहा था ना कि क्या कोई चीज बदली है? अल्लाह का पैगाम वही है, कुरान सेम है, ला इलाहा इल्लल्लाह सेम है। वही चीजें सहाबा को पता चली थी तो उनकी जिंदगियां कैसे बदली थी। आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ, ईमान का वाकया है ना,
کہ ایک چھوٹے دو صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے معاذ اور معوذ آئی تھنک. اب اگر میں تھوڑا سا نام ادھر ادھر، معوذ کا نام دیکھنا کیونکہ عربی کا نام ہوتا ہے نا، سم ٹائم پڑھنے میں ہو سکتا ہو گیا ہو. اچھا، یہ دو بھائی تھے، جنگ بدر میں گئے تو وہاں جا کے نا ان کو عبد الرحمن بن عوف کی کہتے ہیں کہ ایک ادھر کھڑا ہو گیا ایک ادھر کھڑا ہو گیا، تو آ کے نا ان کو پوک جیسے کرتے ہیں کہ چچا. تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف خود ہی بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کہتے ہیں چچا آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں ابو جہل کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، تو آپ ہمیں بتائیں وہ کدھر ہے. تو وہ ہنسنے لگے کیونکہ چھوٹے بچے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دیکھ کے بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ یا تو ابو جہل نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے، مطلب ہم اس کو مار کے ہی آئیں گے. تو اتنی دیر میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا دور سے کہ وہ، کیونکہ یہ مکہ مدینہ میں تھے نا بچے، تو ان کو نہیں پتا تھا ابو جہل کا. تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ ہے، اور اس کے ارد گرد پورا انتظام ہے، اتنے لوگ ہیں اس کے گرد جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. سردار تھا بہت بڑا. جیسے ہی انہوں نے بتایا نا، یہ دونوں بھائی کہتے ہیں تیر کی تیزی کے ساتھ گئے ہیں، اور جاتے ہی انہوں نے معاذ جو تھا نا اس نے ان کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، جس سے وہ ان کو چوٹ لگی اور وہ گرے. اور جیسے وہ گرے نا، ابو جہل گرا، تو اس کے جو ارد گرد اس کے باڈی گارڈ، ان کو تو سمجھ ہی نہیں نہ آئی، کیونکہ وہ ان کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے دو بچے دوڑ کے آ رہے ہیں تو وہ کیا کرنے آ رہے ہیں کیا نہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے حملہ کیا نا تو ان کے بازو کٹ گیا، معاذ کا بازو کٹ گیا رضی اللہ عنہ کا. تو اسی طرح سے یہ تلوار سے لڑائی کر رہے تھے. تو ان کو یہ لگا کہ کیونکہ وہ بازو جو تھا نا وہ تھوڑا سا سکن کے ساتھ ابھی لٹکا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ بازو جو ہے یہ میرا راستے میں آ رہا ہے، تو انہوں نے پاؤں کے نیچے اپنا بازو رکھ کے کھینچ کے اس کو علیحدہ کیا. اب دیکھیے ہم ایسے بول رہے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو رہے، لگتا ہے او مائی گاڈ ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے. یہ بچے تھے، ان کو کیا محبت کا پتا تھا اللہ کی، ان کو کیا آخرت کی سمجھ تھی کہ بازو اتار کے پھینکا اور اس سے پھر لڑنا شروع کر دیا. حضرت ایک اور میں آپ سے ان کے بارے میں نے لکھا تھا، ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں بڑے امیر تھے. یہ بھی اپنے باغ میں نا نماز پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ان کی نظر جو ہے، کیونکہ اس زمانہ تھا جس میں پھل ابھی پورے باغ میں پھل لگے ہوئے تھے، درخت جو تھے بھرے ہوئے تھے، لہلہا رہا تھا پورا ان کا باغ. تو نماز پڑھتے پڑھتے ان کا خیال جو تھا صرف وہ ان درختوں کی طرف چلا گیا جس میں پھل لگے ہوئے تھے. اس سے کیا ہوا کہ ان کو اپنی رکعت بھول گئی کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا. تو نماز سلام پھیرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے نا، تو جا کے ان کو یہ بتایا، کیونکہ بہت سیڈ تھے کہ یہ کیا ہوا. اب ہمارا دیکھیں ذرا، ہماری سوچیں دیکھیں. اب وہاں پہ جا کے جب رسول اللہ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں رکعتوں کی تعداد بھول گیا. جب نماز پڑھ چکے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، جس چیز نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاں چاہیں ادھر خرچ کر دے. پورا باغ صدقہ کر دیا. ہم لوگوں کو تو ایسے کرنے لگے گے تو میرے خیال ہے نیبر کا گھر بھی بیچیں گے کہ اتنی چیزیں دماغ کے اندر اس وقت گھس رہی ہوتی ہیں. حضرت عمر کے عہد خلافت میں حضرت سعید بن عامر حمص کے جو حمص تھا نا وہاں کا گورنر انہوں نے مقرر کیا ان کو. تو پہلے جب کہا تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بنا. یہ بہت ڈرتے تھے ایسی ذمہ داریاں لینے سے.
تو हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, आप इतने अल्लाह वाले हैं, आप में इतना तकवा है, आप बिल्कुल आप ये जॉब कर सकते हैं। तो हज़रत उमर ने उनको वहाँ पे भेज दिया। तो कहते वहाँ पे जो उनको तनख्वाह मिली ना, तो ये इन्होंने क्या किया, इनके बीवी बच्चों के लिए जो बेसिक खर्चा था ना वो रख के बाकी सारे पैसे ये अल्लाह की राह में दे देते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर जो है वो गए वहाँ पे क्या कहते हैं उनका हज़रत उमर हम उसके दौरे पर गए। पास लफ्ज़ ऐसे यूँ पास हो जाते हैं। तो हम्स के दौरे पर जब गए ना तो उन्होंने देखा वहाँ पे मैं हम्स का स्वाद के साथ है, हामीम स्वाद। अच्छा, जब उन्होंने ये देखा ना वहाँ पे कि हज़रत उनको मिले, सईद बिन आमिर को मिले, तो बहुत खुश हुए कि इतना अच्छे से उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पे जो दूसरे उनके साथ थे तो उनको उन्होंने ये काम दिया कि जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं ना उनकी लिस्ट बना दो ताकि उनके लिए वजीफा लगाया जा सके। तो जब लिस्ट उनके पास आई ना तो उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु का नाम लिखा हुआ है। बड़े हैरान हुए, उन्होंने पूछा ये सईद कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गवर्नर आपने यहाँ पे भेजे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, उसको जो तनख्वाह मिलती है उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो तो गरीबों में बांट देते हैं सारी की सारी। तो फरमाया कि कहते कि जैसे उन्होंने सुना ना तो हज़रत उमर रोना शुरू हो गए। उन्होंने एक थैली ली और उसके अंदर कुछ उन्होंने दिनार रखे और उन्होंने वो थैली उनको एक आदमी के हाथ भेजी और उनको ख़ास मैसेज भेजा कि ये सिर्फ आपके अपने खर्चे के लिए है। अल्लाह अकबर। अच्छा, जब वो जो कासिर था जो थैली लेके आया था वो उनके पास आता है तो जैसे ही उसने उनको वो थैली पकड़ाई ना, उनकी बीवी भी उधर ही थी, तो उनके मुंह से क्या निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनकी बीवी क्योंकि पास खड़ी हुई थी तो उसने कहा कि क्या हुआ, क्या अमीरुल मोमिनीन फौत हो गए हैं, उनकी वफात हो गई? उन्होंने कहा नहीं, इससे भी बड़ा वाकया हो गया। तो उनकी बीवी ने कहा क्यों, क़यामत की कोई निशानी जाहिर हो गई है? उन्होंने कहा कि नहीं, उससे भी बड़ा वाकया हो गया। तो उनकी बीवी ने कहा अच्छा क्या है, मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ। उनकी बीवी के इसरार करने पर पता है क्या फरमाया कि दुनिया अपने फितनों के साथ मेरे घर आ गई है। आज के सियासतदान और आज के हुक्मरान आप देखें, और अब तब देखें, मैं वही बात कह रही हूँ, अपने आप को भी हमने पहले देखा है ना, छोटी लेवल से स्टार्ट किया कि क्या कोई दीन फर्क आ गया है? क्या हमें क्या चीज़ की समझ नहीं आ रही कि दुनिया अपने फितनों के साथ मेरे घर आ गई है। बीवी ने अर्ज किया कि आप परेशान ना हो, बीवियां भी ऐसे थी, ऐसा नहीं था कि मुझे तो ये चाहिए मुझे वो चाहिए, जहाँ से मर्जी ले आए। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, इसका हल सोचते हैं। बीवी कहती है, उनकी बीवी आगे बयान करती हैं कि उन्होंने थैली एक तरफ रखी, सारी रात अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा कर आहुजारी करते रहे। सुबह हुई तो देखा कि एक इस्लामी लश्कर घर के सामने से गुजर है, थैली उठाई और सारी की सारी मुजाहिदीन में तकसीम कर दी। ये लोग कौन थे? अब इनके चेहरे क्या वहाँ पे चमकते नहीं होंगे? उनको पता होगा कि हम जो मेहनत करके आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर उनको वहाँ पे अता करेंगे। हम तो छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद सोचते हैं इतनी नेकियां कर ली हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने माफ़ कर देना, अब क्या सारा वक्त यही करते रहेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लिसाइहा रादिया, कि वो अपनी कोशिशों पर राजी होंगे। और कहाँ पे होंगे? फी जन्नतिन आलिया, कि वो बुलंद तरीन जन्नतों में होंगे। ला तस्माउ फीहा लागिया, उसमें वो कोई लग बात नहीं सुनेंगे। आप देखिए कि जब हमारी ज़िंदगियों में कुरान खुलता है ना तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा कि पहले जैसे हम पार्टी में अगर बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं या फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, कोई भी फजूल की बातें
कोई गुनाह सवाब की बात नहीं कर रही हूँ, कोई फजूल बातें इधर उधर की हो रही होती थी तो हम भी हंसते हैं, मजाक करते हैं, फन करते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद ना कोई फजूल बातें, वक्त जाया करने वाली बातें जो होती है ना, वो अगर कोई कह रहा होता है ना तो इधर तकलीफ होना शुरू हो जाती है। फिर घर आके रोना शुरू हो जाते हैं हम, फिर नमाज में माफी मांगना शुरू हो जाते हैं कि या पाक परवरदिगार इतना वक्त जाया कर दिया, फजूल की बातें थी, क्यों मैं सुन रही थी। ऐसा होता है ना। बिल्कुल यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जन्नत में कोई लग बात नहीं होगी, क्योंकि मोमिन के दिल को तकलीफ होती थी उन बातों से। फीहा आइन जारिया, कि वहां पे चश्मे होंगे, जारी होंगे। फीहा सुरुरुन मरफुआ, और वहां पे मसनदे होंगी, बुलंद मसनदे। क्योंकि बुलंद क्यों होंगी? क्योंकि ऊपर बैठ के, जैसे ऊपर से नजारा करते हैं ना, तो नीचे जन्नत के सारे नजारे नजर आएंगे। व अकवाबुन मौदुआ, और वहां पे प्याले रखे होंगे दूर तक। व नुमारिकु मसूफा, और वहां पे तकिए सफ बसफ बिछे होंगे। व ज़राबीयु मबसूसा, और नफीस कलीन बिछाए गए होंगे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। अब जन्नत की सारा नक्शा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि वहां पे क्या होगा। क्योंकि अरब वाले लोग जो है ना, आप इनमें अक्सर देखें जब इनके फंक्शंस होते हैं तो इनके घरों में ना नीचे जमीन के ऊपर कालीन, बड़े बड़े तकिए लगे हुए, गोल तकिए पे बैठे हुए। बिल्कुल वही कल्चर जो है, उसी की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी नक्शा कशी की कि जन्नत में कैसे कैसे इनामात उनको दिए जाएंगे। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल डिफरेंट बात लेके आते हैं। और क्यों लेके आ रहे हैं आपको पता है? क्योंकि जो अरब के लोग थे ना, उनके लिए जो ऊंट होता था ना, वो उनका पूरी मता थी कि वो सहरा में जैसे जाते थे, अपना सामान लिया, अपना ऊपर डाला, कहीं पे जाके खैमे लगा के रहना शुरू हो गए। या फिर अगर निकलते थे अपने कारोबार के लिए तो ऊंट के ऊपर अपना सामान लादा और चलते कितने कितने मीलों सफर होता था ना। तो होता क्या था, नीचे जमीन, ऊपर आसमान, साइडों पे पहाड़, और अपने ऊंट के साथ जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं चीजों की एग्जाम्पल दी। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। ए लोगो, तुमने क्या नहीं देखा कि मैंने ऊंट को, उसकी खलकत, उसको कैसे पैदा किया है। मैं और आप देखें कि हर चीज की खलकत को अगर हम सोचना शुरू करें ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको कैसे पैदा किया, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मिल जाएंगे हर चीज की खलकत में। अब देखिए ऊंट जो है ना, इसका मजे की बात ये होती है कि इसको चराने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर बकरियां होती हैं या गाय होती है, गाय को भी चारा डालना पड़ता है, बकरियों को लेके जाना पड़ता है। ये खुद ही से अपना चारा का बंदोबस्त कर लेता है। क्योंकि ये इसकी गर्दन लंबी होती है, तो जब जाता है तो ऊंचे ऊंचे अगर दरख्त में पत्ते लगे हो तो ऊंचा सर करता है, अपना गर्दन करता है और खा लेता है। और इसके जो होंठ होते हैं ना, वो रबड़ की तरह के होते हैं, तो वो सख्त से सख्त लकड़ी भी खा जाता है, और जो कांटे होते हैं वो भी ये खा जाता है। तो इसलिए इसका कोई, इसको इसकी हिफाजत का, इसका वो क्या कहना चाहिए कि इसको साथ ले जाके इसकी टेक केयर करने में ना ज्यादा वो नहीं लगता, मतलब मेहनत नहीं लगती है। और इसके अलावा देखें कि ये पानी, ज़माने में बारिश नहीं होती थी, सहरा में जा रहे होते थे, तो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता था। तो 6 से 7 या 8 डेज तक वो पानी जो जमा किया होता था ना, वो उससे गुजारा कर लेता था। 130 लीटर पानी ये सिर्फ 10 मिनट में पी जाता है, और वो फिर उसको स्टोर कर लेता था। जब जब उसको जरूरत होती है अंदर से वो वही इस्तेमाल करता है। इस पर बैठना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसके ना 2 घुटने होते हैं, वो बिल्कुल जमीन के साथ लग जाता है। और उसकी घुटनों में प्रोटेक्शन ऐसी होती है कि जो इतनी सख्त गर्म रेत होती है जिसमें टायर पंक्चर हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, इसको कोई तकलीफ नहीं होती। ये आराम से बैठ जाता है और उसके ऊपर सवारी कर लेते हैं। जैसे घोड़े पर बैठना कितना मुश्किल होता है। इसके अलावा कहते हैं कि इस पे बोझ
इतना सामान सबसे कहते जो हैवी जैसे पत्थर लेके जाने होते थे ना, तो वो फिर ऊंट के ऊपर लाते थे कि 8 से 9 मन वजन का इसके ऊपर बोझ डाला जाता है। ये 500 मील की मसाफत आराम से तय कर लेता है, और इतना स्ट्रांग होने के बावजूद एक छोटा सा बच्चा भी इसको लेके चलता है, वो आराम से उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। सहरा की गर्मी जो है वो 55 डिग्री तक होती है, लेकिन उसको लिए कोई मुश्किल नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ऐसे ही बनाया है। तो अब देखिए कि ये सारी चीज़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको याद करा रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि तुम्हारी आसानी के लिए, कि तुमने क्योंकि सहरा में रहते हो और तुमने कैसे चलना है और कैसे तुमने अपने कारोबार करने हैं, कैसे तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें तो चलता फिरता वो जानवर दे दिया जो तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है। और वह इल्ल समाई कई बनाया हुआ। अब देखिए, अब हमारे ज़हन में एक और क्वेश्चन भी आता है। देखिए, ये एक आया ऐसी है कि अगर इसको आज हम समझ लेंगे, मैं कहती हूँ हमारी पूरी जिंदगियां बदल जाएंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क को माफ नहीं करेंगे। इलाह अगर हमने अपने कोई और बना के रखे हुए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ नहीं करेंगे। आप ये देख लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब मोहब्बतों का देखे कि मोहब्बतें क्या, फिर इनसे मोहब्बत ना करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि ज़ुय्यना, सूरत आल इमरान की आया नंबर 14, कि ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बुश शहवात, कि अल्लाह ने ही आरास्ता कर दी लोगों के लिए हुब्बुश शहवात, कि ख्वाहिशात जो हमारी है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ख्वाहिशात को इलाह बना दिया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि ख्वाहिशात की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर पैदा की है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर रास्ते भी खुद बताए हैं। पैदा की है मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, यही बात समझने की बात है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हुब्बु शहवात और ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसाई वल बनीना, औरतों की और बेटों की, वल कनातीरुल मुकंतरती मिन ज़हबी वल फिद्दा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सोने और चांदी के ढेर इतने भरते ही नहीं है बंदे का दिल, के इतनी उनसे मोहब्बत होती है बंदे को। और फिर वल खैलिल मुसव्वमाती, और निशान लगे हुए घोड़े। जैसे गाड़ियां आजकल आप इस तरह से देखें कि दिल चाहता है कि एक अगर अल्लाह ने अता भी किया हुआ है तो अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी हो, हमें बना नहीं है। ये सारी की सारी लिस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये हलाल मोहब्बतें हैं। वल अनाम, और मवेशी, ये कारोबार होता था ना, वल हरती, और खेतियां। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये सारी मोहब्बतें ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, लोगों ये दुनिया की जिंदगी की मता है, ये दुनिया की जिंदगी के फायदे हैं। वल्लाहु इंदहु, लेकिन अल्लाह के पास हुस्नो माब, इससे ज्यादा बेहतर ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इससे बहुत बड़ा अजर है तुम लोगों के लिए। दुनिया की मोहब्बत देखिए, दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए पैदा की बनाई है, हम लोगों के लिए जितनी अल्लाह ने दुनिया बनाई है ना, उसकी हर चीज सोचिए अल्लाह की नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें अता की हैं उसका हिसाब भी होगा। और आपको वो भी हदीस याद होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन कितनी प्यारे तरीके से किया था कि दुनिया जो है ना, आप ये सोचिए एक समंदर है और उसके ऊपर एक कश्ती जो चल रही है ना, वो आपका दिल है। दिल में क्योंकि अल्लाह की याद है, ईमान किधर है, दिल के अंदर है। दिल अगर खराब हो गया तो सारा इंसान का सत्यानाश हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कश्ती जब वो पानी पे चलती रहती है ना, तो वो बहुत एंजॉय करती है, आराम से वो लहरें ऊपर गई नीचे आई, कश्ती भी ऊपर नीचे चल रही होती है। द मोमेंट कश्ती के अंदर छोटा सा भी सुराख हो गया ना, छोटा सा भी सुराख हो गया तो कश्ती डूब जाएगी। बिल्कुल यही बात है, हमारा दिल अगर दुनिया की इन चीजों के अंदर गुम हो जाएगा तो फिर इंसान का सारा कुछ